नमस्कार। मैं एक लिस्ट पढ़ के सुनाता हूँ आपको। पिछले 38 महीने से, जब से मौजूदा सरकार सत्ता में आई है भारत में, हमारे प्रधान सेवक पिछले 38 महीने में 31 बार विदेश जा चुके हैं। 31 दौरे उन्होंने किए हैं विदेश के। जिन देशों में वो गए हैं वो हैं ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बेल्जियम, भूटान, ब्राज़ील, कनाडा, फिजी, ईरान, आयरलैंड, इज़राइल, कीनिया, किर्गिस्तान, लाओस, मलेशिया, मॉरिशस, मेक्सिको, मंगोलिया, मोज़ाम्बिक, म्यांमार, नीदरलैंड्स, पाकिस्तान, पोर्चुगल, कतर, सऊदी अरेबिया, सीशेल्स, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड, ताजिकिस्तान, तंजानिया, थाईलैंड, टर्की, तुर्कमेनिस्तान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड किंगडम, वियतनाम, अफ़गानिस्तान 2 दफ़े, चीन 2 दफ़े, जापान 2 दफ़े, कज़ाकिस्तान 2 दफ़े, नेपाल 2 दफ़े, सिंगापुर 2 दफ़े, श्रीलंका 2 दफ़े, उज़्बेकिस्तान 2 दफ़े, फ्रांस 3 दफ़े, जर्मनी 3 दफ़े, रशिया 3 दफ़े और अमेरिका 5 दफ़े। ये क्या है भाई? हाँ, ये विश्व स्तर का नेता बनने की सनक है या हमें इतने सारे मुल्कों से बहुत कुछ हासिल हो चुका है जिसके बारे में हम खुद नहीं जानते? दूसरी हकीकत यह है कि इतने सारे मुल्कों में तो दौरा कराए आप, जो पड़ोसी मुल्क हैं उनसे आपके रिश्ते ठीक है नहीं। चाहे वो पाकिस्तान हो, रिश्ते बिगड़े हैं। चाहे वो नेपाल हो, उनकी सप्लाईज रोक कर आपने उनसे रिश्ते बिगाड़े, वो चीन की झोली में चले गए। अभी भी कुछ हद तक वहाँ हैं। भूटान से नहीं बिगड़े क्योंकि भूटान दूसरा केस है। वो चीन से रिश्ते बिगड़े हैं हमारे। श्रीलंका से भी वैसे ही नहीं रहे। आपके पड़ोस में आपके रिश्ते ठीक है नहीं, पड़ोसियों से, पड़ोसी मुल्कों से। और आप इतने सारे मुल्क घूम आए, मुझे नहीं मालूम मंगोलिया से हमें क्या हासिल हुआ या कज़ाकिस्तान से हमें क्या हासिल हुआ या हमें तुर्कमेनिस्तान से क्या हासिल हुआ या ताजिकिस्तान से क्या हासिल हुआ। ये मुझे लगता है कि एक जो पुरानी राजनीति होती थी ना, विदेश नीति की, जब पूरी दुनिया 2 ध्रुवों में बटी हुई थी, एक यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, और एक यूएसए, 2 ध्रुवों में बटी हुई थी। ऐसे में पंडित नेहरू के लिए मुमकिन था कि वो नॉन अलाइन मूवमेंट खड़ी करके, मार्शल टीटो, गमाल अब्देल नासिर इजिप्ट के, और वो एक नॉन अलाइन मूवमेंट खड़ी करके विश्व स्तर पर अपनी जगह बना सके, तब मुमकिन था। आज दुनिया के अच्छे अच्छे देश, बड़े बड़े देश अपना अपना घर संभालने में लगे हुए हैं। कोई विश्व गुरु नहीं बनना चाहता। राष्ट्रपति ट्रंप तक कह चुके हैं अमेरिका फर्स्ट। ग्रेट ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल चुका है, वो भी अपना घर ठीक कर रहा है। अरब देश अपने अपने इलाके के हितों को साध रहे हैं, अपना अपना घर देख रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन रूस की जो डगमगाती हुई अर्थव्यवस्था है उसको संभालने में लगे हुए हैं। ये जो है कि विश्व गुरु, अरे आप अपना घर संभाल लो, पहले पड़ोसियों से रिश्ते ठीक कीजिए। घर के अंदर जो चल रहा है, फिरका परस्ती का माहौल है, हमारी अर्थव्यवस्था नीचे की ओर जा रही है, हमारे यहाँ नौकरियाँ नहीं बन रही हैं, बड़ी तादाद में बेरोज़गार नौजवानों की संख्या बढ़ती जा रही है, गौ रक्षा के नाम पर मॉब लिंचिंग हो रही है, सांप्रदायिक दंगे बढ़ रहे हैं। आप अपना घर संभालिए, अपने घर को ठीक कीजिए। विश्वगुरु बनने के दिन बीत गए। ग्लोबलाइजेशन का वो दौर ख़त्म हो चुका है। अब कुछ नई सोच ढूंढनी पड़ेगी। हो सकता है दोबारा गांधी की तरफ जाना पड़े हमें, उस गांधी की तरफ जिसे सिर्फ चतुर्बनिया कह दिया था आपके एक सहयोगी ने, उस गांधी की तरफ जिसको आपने सिर्फ स्वच्छ भारत में एक चश्मे की तरह इस्तेमाल किया है। हो सकता है आपको उस सोच की तरफ वापस जाकर वहाँ से आगे सोचना पड़े, लेकिन कोई ओरिजिनल थिंकिंग होनी चाहिए, मौलिक सोच होनी चाहिए। प्रधान सेवक महोदय, हालात ख़राब चल रहे हैं और आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है जो चीन वाला आपने क्रिएट कर दिया ना पूरा खेल, जबकि हम थर्ड पार्टी हैं उसमें। ज़मीन भूटान की है हमारे मुताबिक, चीन के मुताबिक उनकी है, हम थर्ड पार्टी हैं। लेकिन हमें क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर की चिंता है, इसलिए हमने, और भूटान से हमारी कमिटमेंट है, हमने सब कुछ वहाँ भेज दिया, वो ठीक है। लेकिन जो बयानबाजी चल रही है, माहौल ख़राब हुआ है, 16 जून से चल रहा है। पिछले काफ़ी सालों में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। घर की तरफ ध्यान दीजिए। क्यों? हम आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि विपक्ष सोया हुआ है, विपक्ष निष्क्रिय है, विपक्ष ने अपने एक ऐतिहासिक भूमिका को बिल्कुल छोड़ रखा है, जिसे आने वाले सालों तक याद रखा जाएगा, उसका जिक्र किया जाएगा जैसे इमरजेंसी का जिक्र होता है। हमारे नेता चाहे सरकार में हो या विपक्ष में,
इनके ओहदे तो बड़े होते हैं, लेकिन इनके रुतबे और इनका कद छोटा साबित हो रहा है। ख़ासकर विपक्ष का कद बहुत छोटा साबित हो रहा है। पिछले 3 साल से हमें विपक्ष दिख नहीं रहा है। सबसे पहले कांग्रेस को लेते हैं। अभी तक कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो नेहरू गांधी परिवार की उंगली पकड़ के ही पीछे चलना चाहते हैं। कांग्रेस का पुनर्विष्कार हो, पिछले 3 साल में ऐसा दिखा नहीं है। हालांकि सब जानते हैं कि जब तक कांग्रेस में नए लोग नहीं आएंगे, उसमें नई ऊर्जा नहीं आएगी, सिर्फ वही नेहरू गांधी परिवार से चिपके रहना, ये प्रवृत्ति चलती रहेगी, कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता। 44 सीटें हैं इस वक्त। कांग्रेस को लग रहा है कि ये गलतियां करते रहेंगे सरकार में, जैसे नोटबंदी वाली गलती करी, जीएसटी को देखा जा रहा है, क्योंकि ये गलतियां खुद करेंगे इसलिए अपने आप से सत्ता का सूटकेस हमारे पास आ जाएगा राजनीति की कन्वेयर बेल्ट पर। आगे बढ़ते हैं। लालू यादव, वो अपने विवादों में घिरे हुए हैं, चाहे वो सीबीआई की इंक्वायरी हो या नीतीश कुमार से बढ़ती दूरियां हों, वो कभी कभी मुखर हो जाते हैं। नीतीश कुमार छिटक कर अलग हो चुके हैं। जहाँ तक राष्ट्रपति के चुनाव की बात है, वो मौजूदा सरकार के साथ है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में उलझी हुई हैं। कोई ऐसा वक्तव्य, कोई ऐसी स्टेटमेंट जिससे लगे कि वो राष्ट्रीय स्तर की नेता के रूप में उभर सकती हैं, सामने नहीं आया है। मुलायम सिंह यादव को सरकार का प्रश्रय चाहिए, सरपरस्ती चाहिए, वो भी विपक्ष के साथ नहीं है। मायावती कहाँ है, ये जब हमें पता चलेगा आपको हम बता देंगे कि मायावती कहाँ है। चंद्रबाबू नायडू सरकार के साथ है, तेलंगाना की सरकार के साथ है। दक्षिण भारत में झुकाव सरकार की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो हर तरफ जो विपक्ष है वो या तो सरकार की तरफ है या जुड़ा हुआ नहीं है। इनके अपने अहंकार इतने बड़े बड़े हैं, इसलिए मैंने कहा कि इनका ओहदा चाहे बड़ा हो, पॉलिटिकल पावर चाहे इनके पास बड़ी हो, लेकिन इनके रुतबा और इनका कद जो है बहुत ही छोटा है। और आने वाले सालों में जब इन सालों का विश्लेषण किया जाएगा, विपक्ष की भूमिका को सराहा नहीं जाएगा, इसकी आलोचना की जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे थे जन गण मन की बात। हम आपसे एक बार फिर इल्तिजा करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप YouTube पर हमारे जो चैनल है उस पर सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में घंटी बनी हुई है, घंटी को दबाइए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको खुद ब खुद सूचना उसकी मिल जाए।